चैंपियंस ट्रॉफी से पहले न्यूजीलैंड का पाकिस्तान को सरप्राइज। 3 मुल्की सीरीज के पहले मैच में शाहीनों को 78 रन से मात। 331 रन के हदफ का ताक़ुब। ग्रीन शर्ट्स का सफर 252 पर ही तमाम। फखर जमान 84 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। नए मैदान पर कीवीज का फायरवर्क्स। ग्लेन फिलिप्स के नाकाबिले शिकस्त 106 रन। मिचेल लॉ विलियमसन की निस्फ सेंचुरियां। सीरीज का दूसरा मैच पीर को न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होगा। पाकिस्तान 12 फरवरी को जनूबी अफ्रीका का सामना करेगा। नया मैदान, पुरानी डगर, पाकिस्तानी बैटिंग लाइन रन्स के पहाड़ पर फिसल गई। कीवीज के लाठीचार्ज से बॉलर्स भी ढेर। कजाफी स्टेडियम में बड़े नाम मुकम्मल नाकाम। रिजवान फ्लॉप, कामरान और खुशदिल भी फेल। शाहीन शाह अफरीदी को 88 और नसीम शाह को 70 रन पड़ गए। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आने वाली मेहमान टीमों को ज़ारती लेवल की सिक्योरिटी मिलेगी। वफाकी काबीना ने फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी। सिविल आर्म फोर्सेस, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारे भी मुश्तरका फराइज अंजाम देंगे। ने एक साल में जो सफर किया है, अंधेरों से निकलकर उजालों की तरफ, किसी एक फर्द वाहिद का काम नहीं, ये एक इज्तिमाई काविश का नतीजा है। हम दोबारा अपने पांव पे खड़े हो चुके हैं। अब सफर है ग्रोथ का, इकोनॉमिक ग्रोथ का, माशी तरक्की का। मुश्किल फैसलों की बदौलत पाकिस्तान अपने पांव पर खड़ा हो चुका। आगे का सफर भी आसान नहीं होगा। तरक्की की मंजिल तक पहुंचकर दम लेंगे वजीर आजम काज़िम। यौम तामीर तरक्की की तकरीब से खिताब। कहा, बैरूनी सरमायाकारी के लिए दहशतगर्दी का खात्मा जरूरी। 2018 में अमन दुश्मनों को शिकस्त हो चुकी थी। सवाल पूछना पड़ेगा कि ये वापस क्यों आए। साबिक हुकूमत के दौर में महंगाई 40% पर थी। इक्तदार में आए तो डिफॉल्ट के खौफ ने नींदें उड़ा दी। मुखालिफिन जितने मर्जी अलकाबात से नवाजते रहें, रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ता। कारोबारी तबके की मुशावरत से पॉलिसियां बनाएंगे। शहबाज शरीफ का इस्तिताअत से बढ़कर टैक्स अदा करने पर तनख्वाहदार तबके को खराज तहसीन। कहा, बस चले तो अभी टैक्स की शरह 15% कर दूं। हमारे पास केपीके में 2/3 मेजॉरिटी थी। हमारे पास पंजाब में सिंपल मेजॉरिटी के साथ हम आगे थे। रात के तारीकी में यह सारा मैंडेट चोरी हुआ। दानिशमंदाना फैसले, वक्त का तकाजा, ठंडे मिजाज और नेक नियति से आगे बढ़ना होगा। हमने कमेटी बनाई थी कि बात आगे बढ़े, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बैरिस्टर गौहर का सबाबी में जलसे से खिताब। का 8 फरवरी 2024 को हमारे मैंडेट पर डाका डरा गया। अपना हक लेकर ही रहेंगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा, नजरिया कभी मरता है ना खत्म होता है। बानी जेल में बैठकर जीत गए, हुक्मरान ऐवानों में हार गए। जुनैद अकबर बोले, पीटीआई का वर्कर डरता है ना ही झुकता है। भागने का ताना देने वाले सुन लें, जिस दिन बानी ने कॉल दी, पहले से भी ज्यादा लोग आएंगे। 4 साल हुकूमत करने वालों ने दूध और शहद की नहरें क्यों नहीं बहाई। मुल्क को दिवालिया देखने वालों की ख्वाहिशात खाक में मिल गई। शर्म का मकाम है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी अपने वतन के खिलाफ ही जहर उगल रहे हैं। मनफी सियासत ना करें, अवाम को सुख का सांस लेने दें। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का यौम तशक्कुर की तकरीब से खिताब। का इस्तेहकाम होगा तो ही सरमायाकारी आएगी। मुल्क का वक़ार मजरू हुआ तो किसी की भी इज्जत नहीं बचेगी। 1 साल में किसी एक महकमे का भी स्कैंडल नहीं आया। ये क्रेडिट वजीर आजम का है। विफाक और पंजाब में हुकूमत के इत्तेहादी हैं, तरक्की के लिए साथ देते रहेंगे। अब्दुल अलीम खान ने पार्टी रहनुमाओं के साथ केक भी काटा। एमकेएम पाकिस्तान में तंजीमी ओहदों की तकसीम पर शदीद इख्तलाफात। साबिक पीएसपी के मुतादिद रहनुमा नाराज। मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी ने पार्टी का व्हाट्सएप ग्रुप भी छोड़ दिया। मुस्तफा कमाल मुत्तहिदा की क़यादत संभालने के ख्वाहिशमंद थे। इफ़हाम व तफहीम से खालिद मकबूल सिद्दीकी के नाम पर इत्तेफाक हो गया। जिम्मेदारियां तफवीज़ होने के बाद दोनों रहनुमा फिर नाराज हो गए। कारकुनों का बहादुराबाद मरकज पर एहतजाज।
कराची में हादसा 38 रोज में 96 जानें चली गई, 1299 जख्मी। सिंध हुकूमत का नोटिस, दिन के औकात में डंपर्स के शहर में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। भारी गाड़ियों को रात 11 से 6 बजे तक ही जाने की इजाजत होगी।